आज जब आप किसी हवाई जहाज में बैठकर कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो यह सामान्य लगता है। लेकिन कभी कल्पना कीजिए उस समय की जब इंसान केवल पक्षियों को उड़ते हुए देखता था और सोचता था, काश मैं भी उड़ पाता। मानव उड़ान की कहानी केवल तकनीक की नहीं बल्कि सपनों, असफलताओं और साहसिक प्रयोगों की कहानी है। सबसे पहले इंसान ने उड़ान का सपना पौराणिक कथाओं में देखा। यूनान के इकारस और दैडलस की कहानी प्रसिद्ध है, जिन्होंने मोम और पंखों से पंख बनाए और उड़ान भरने की कोशिश की। भारत के पौराणिक ग्रंथों में भी विमान का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उड़ान की कल्पना हजारों साल पुरानी है। लेकिन असली प्रयोग शुरू हुए 15वीं शताब्दी में, जब लियोनार्डो दा विंची ने उड़ने वाली मशीनों के स्केच बनाए। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों का गहन अध्ययन किया और ओर्निथोप्टर जैसी उड़ान मशीन की परिकल्पना की। हालांकि ये केवल डिजाइन तक ही सीमित रही। 1783 में मोंटेगोल्फियर भाइयों ने पहली बार हॉट एयर बलून को उड़ाया, जिसमें इंसान ने हवा में ऊंचाई का अनुभव किया। यह उड़ान लगभग 10 मिनट की थी, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि उड़ना अब केवल कल्पना नहीं, वास्तविकता बनने जा रही है। 19वीं सदी में कई आविष्कारकों ने ग्लाइडर्स बनाए। जर्मन इंजीनियर ऑटो लिलेंथल ने लगभग 2000 बार ग्लाइड करके दिखाया कि स्थिर पंखों से भी उड़ान संभव है। लेकिन असली क्रांति आई 1903 में, जब अमेरिका के राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर ने पहली बार मोटर से चलने वाला वायुयान उड़ाया। उनका फ्लायर केवल 12 सेकंड तक हवा में रहा, लेकिन वो पल इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद मानव उड़ान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाजों का सैन्य उपयोग शुरू हुआ। तकनीक में तेजी से सुधार हुआ। बेहतर इंजन, पंखों की डिजाइन और कंट्रोल सिस्टम विकसित हुए। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने पहली बार अकेले अटलांटिक महासागर को पार किया, बिना रुके और बिना मदद के। यह यात्रा लगभग 30 घंटे की थी और उसने दुनिया को हवाई यात्रा के नए युग में प्रवेश दिलाया। फिर आई जेट एज। 1950 के दशक में बोइंग 707 जैसे जेट विमानों ने लंबी दूरी की हवाई यात्राओं को आसान और तेज बना दिया। अब हवाई जहाज केवल अमीरों की सुविधा नहीं, आम लोगों का भी सपना बनने लगे। 1959 में कॉनकॉर्ड जैसी सुपरसोनिक उड़ानें शुरू हुईं, जो ध्वनि से तेज गति से यात्रियों को लंदन से न्यूयॉर्क महज 3 घंटे में पहुंचा सकती थी। यह तकनीक अद्भुत थी, लेकिन महंगी और शोरगुल वाली होने के कारण 2003 में इसे बंद कर दिया गया। भारत ने भी उड़ान के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कई स्वदेशी विमानों का निर्माण किया और एयर इंडिया ने भारत को विश्व के हवाई नक्शे पर मजबूती से रखा। आज की तारीख में उड़ान सिर्फ वाणिज्य या सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं रही। अब हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। रॉकेट, स्पेसशिप और अब तो रियूजेबल रॉकेट्स जैसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 ने अंतरिक्ष यात्रा को भी सरल और सस्ता बनाना शुरू कर दिया है। भविष्य की उड़ानें अब जमीन से ऊपर ही नहीं, जमीन के करीब भी आ रही हैं, जैसे हाइपरलूप, फ्लाइंग टैक्सी, ड्रोन डिलीवरी और AI पायलटेड एयरक्राफ्ट्स। उड़ान अब एक अनुभव नहीं, आवश्यकता बन चुकी है। मानव उड़ान की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कभी जो चीज पंख लगाने तक सीमित थी, आज वो हजारों टन वजनी धातु के पंछियों में बदल चुकी है। हमने केवल उड़ान नहीं भरी, हमने अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि उड़ान केवल गंतव्य तक पहुंचने का साधन नहीं, यह इंसान की आजादी, जिज्ञासा और जिद की उड़ान है। और जब तक हमारे भीतर उड़ने का सपना जिंदा है, तब तक हमारी उड़ान भी जारी रहेगी।